प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर सुदर्शन आपको इस सर्विस में स्वागत करता हूँ। भजनकार भजन 98 में कहता है, एक में, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। आमीन। आइए हम लोग गाएंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Praise the Lord। ताली बजाकर मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Praise the Lord, हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हम उसकी हुजूरी में हैं। आइए उसकी उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करके अपने मन और हृदय को उसकी ओर उठाएंगे और उसको धन्य कहेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू प्रभु, आपने हमारा उद्धार किया, हमें नया जन्म दिया। आपने अपने घर में प्रभु हमें अधिकार दिया, अपने संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें बेहद प्यार करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा देखभाल करने के लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु, हम आपके सामने आते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं और हम आपको महिमा देते हैं। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया आमीन। अपने हाथों को उठा के हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा,
डर नहीं है मुझको। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, यीशु हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपको दंडवत करते पिता परमेश्वर। आप सच्चा है, आप भला है, आपकी करुणा सदा की है। प्रभु आज अपने बच्चों से, अपने वचन से बातें कर। धन्यवाद प्रभु, सब महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। के साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1 से लेकर 3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है, उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। आप देख रहे हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं चाहता हूं जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो नूह के जहाज को और जल प्रलय को आंखों के सामने रखें। ओके? और उस जहाज के एक तरफ आप पुराना दुनिया को रखें, पुराना स्थिति परिस्थिति को रखें, और जहाज के दूसरे तरफ एक नया दुनिया को रखें, एक नया स्थिति परिस्थिति को रखें। और ये पुराना स्थिति परिस्थिति और नया स्थिति परिस्थिति के बीच में जहाज है, और जहाज के बीच में उसके अंदर हम बीज को देखते हैं। हालेलुया। दैट मीन्स बीज एक ऐसा चीज है, बीज का नियम एक ऐसा नियम है जो उसके एक तरफ पुराना बात रहता है, पुराना स्थिति परिस्थिति रहता है, हो सकता है गंभीर स्थिति परिस्थिति रहे, लेकिन बीच के दूसरे साइड में जब हम क्रॉस करते हैं उसके बाद एक नया फ्रेश दुनिया रहता है, एक नया स्थिति परिस्थिति रहता है। यानी ये बीच का जो नियम है, जो स्वर्गीय नियम परमेश्वर ठहराया है, वो देखिए दो स्थिति परिस्थिति को भाग करने वाला है। प्रेज गॉड। मैं घोषणा करना चाहता हूं जितने लोग बुन रहे हैं
और जरूरतमंद लोगों के को मदद कर रहे हैं। हालेलुया। पुराना सीजन, कोरोना का सीजन आपको पकड़ने ना पाए और एक नया सीजन में, एक नया माहौल में, एक नया मौसम में हम और आप प्रवेश करने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने के सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर का जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहां पर परमेश्वर अपने विषय में यह गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारों, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रियो, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है, उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसे कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबों को आज हम स्वागत करते हैं ऑनलाइन सेवा में। प्रभु के वचन सुनने के लिए जब आप इस स्थान में जमे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, हम आपको स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि परमेश्वर आपको भला चंगा रखा होगा और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन के करीब आएं, हम अपने आंखों को बंद करें, हम छोटी प्रार्थना करें, फिर परमेश्वर के वचन के हम देखेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब में हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। आप यहाँ पर हैं प्रभु। बाइबल कहती है इस संसार में जहाँ कहीं 2 या 3 यीशु के नाम से जमा होते हैं, वहाँ पर आप अपना उपस्थिति को देते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु। इस वक्त हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम वचन को सुनने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जब यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जब वो आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के ऊपर में आपका करुणा, आपकी दया, आपका अनुग्रह कब्जा करे प्रभु जी। और इस वक्त जब आपके वचन को हम देखते हैं, आप हर एक से बातचीत कर प्रभु, ताकि उस वचन के माध्यम से हम अपने जीवन को संवारने पाएँ, सुधारने पाएँ और आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने पाएँ। धन्यवाद करते हैं। हम सब बातों में आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन के करीब आएँ। परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे। जिनके पास में बाइबल है, बाइबल निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 1 पद। आज हम जिस विषय को हम देखेंगे, जिस विषय की हम चर्चा करेंगे, जिस विषय को हम देखेंगे,
वो है प्रभावशाली प्रार्थना। और थोड़े समय में हम मनन करेंगे, सीखेंगे प्रभावशाली प्रार्थना के विषय में। आइए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 1 पद। यहां पर बाइबल क्या कहती है? यहां पर बाइबल इस प्रकार लिखी है मेरे प्यारो, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यहां पर इस घटना को हम देख रहे हैं। यहां पर लिखता है वह किसी जगह, यीशु मसीह किसी एक स्थान में वो प्रार्थना कर रहा था। और जब वो प्रार्थना कर चुका तब यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले यीशु मसीह के पास में आता है और वो यीशु मसीह से एक सवाल करता है, यीशु मसीह को पूछता है और वो कहता है कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। प्रार्थना करना सीखने के लिए, प्रार्थना सिखाने के लिए यीशु मसीह से निवेदन करते हैं। मेरे प्यारो, ये चेले में से एक ने आकर यीशु को कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। यहां पर गौर देने वाली बात यह है कि ये चेले क्यों यीशु मसीह के पास में आकर कहते हैं कि हमें प्रार्थना करने को सिखा, प्रार्थना करने को सिखा। मेरे प्यारो, ये चेले लोग जब यीशु मसीह के साथ में थे, यीशु मसीह के साथ में जब सेवकाई के दौरान में यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में जब वो सेवकाई दिया, ये चेले लोग उनके साथ साथ में थे। और जब ये चेले लोग उनके साथ साथ में रहा करते थे, यीशु मसीह के उसके कैरेक्टर के विषय में, उसके गुणों के विषय में, उसके प्रार्थनाओं के विषय में, उनके अद्भुत कामों के विषय में ये चेले लोग देखे थे और ये लोग गौर किए थे। मेरे प्यारो, ये चेले लोग बहुत ध्यान से गौर किए थे कि यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करता था वहां कुछ होता था। जब भी यीशु मसीह प्रार्थना करता था वहां पर कुछ होती थी, अद्भुत कार्य होती थी। और ये सारे बातों को ये चेले लोग देखे थे। इसलिए जब यहां पर इस खंड को जब हम देख रहे हैं, यहां पे बाइबल कहती है कि जब वह किसी स्थान में प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना कर चुका तो चेले में से एक ने आके कहता है, प्रभु, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। मेरे प्यारो, यहां पर ये चेले लोग देखे थे कि जब भी यीशु मसीह प्रार्थना करता था तो कुछ होता था, कुछ होता था। वहां पर आश्चर्य काम होती थी। हम बाइबल में देखते हैं कई सारे घटनाओं को। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह बड़े अद्भुत रीति से 5 रोटी और 2 मछली को करीबन 5000 पुरुषों की संख्या लगभग, और बच्चे और स्त्रियां, महिलाओं को छोड़ काफी सारे थे। यहां पर हम देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली को यीशु मसीह अद्भुत रीति से बहुगुणित किया और वहां पर 5000 केवल पुरुषों की संख्या लगभग खाकर तृप्त हो गए। और बाइबल कहती है कि 12 टोकरियां भी बच गई। तो ये चेले लोग देखे थे कि यीशु मसीह जब भी वो प्रार्थना करता था तो वहां पर अद्भुत कार्य हुआ करती थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, बाइबल में हम जब देखते हैं और भी कुछ वचनों को, जब लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 21 पद और 22-23 पद में बाइबल इस प्रकार कहती है। लूका 3 उसका 21 से 23 यहाँ पर लिखता है कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यहां पर देखिए, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने भी यरदन नदी में
पानी में जाकर डूबकर बपतिस्मा लिया। यहाँ लिखता है कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर वो प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर लिखता है सब लोगों ने वहाँ पर उस स्थान में यरदन नदी के तीर में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार कर रहा था, और उस समय काफ़ी लोग वहाँ पर बपतिस्मा लिए, काफ़ी लोग बपतिस्मा लिए और सब बपतिस्मा लेकर अपने घरों को चले गए, खुशी से चले गए, आनंद मनाते हुए चले गए। लेकिन यीशु मसीह को हम देखते हैं कि जब उन्होंने डूबकर बपतिस्मा लिया पानी में, बपतिस्मा लेने के बाद में वो प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्यारे बाइबल में यहाँ पे नहीं लिखा कि उसने कितनी देर प्रार्थना करी, लेकिन बाइबल में लिखा गया कि वो प्रार्थना किया, और जब उसने प्रार्थना की तो आकाश खुल गया, आकाश खुल गया। यीशु मसीह यहाँ पर एक कार्य को करता है, धार्मिकता का काम को उसने करता है, व्यवस्था को उसने पूरा किया। और जब यीशु मसीह जब वो प्रार्थना किया तो आकाश खुल गया, बाइबल कहती है। प्रेज द लॉर्ड। आकाश खुल गया यानी कि स्वर्ग खुल गया। ये कौन सी आकाश के बारे में यहाँ पे लिखी गई है? ये कौन सा आकाश खुल गया? जब यीशु मसीह प्रार्थना किया तो मध्य आकाश, जो दूसरी आकाश, हम बाइबल में जब देखते हैं तो 3 स्वर्ग के बारे में हम देखने के लिए पाते हैं। पहला जो हम देखते हैं कि सूरज, चांद, तारे, आकाश ये है, इसके ऊपर में मध्य आकाश है, उसके ऊपर में परमेश्वर का स्वर्ग है, स्वर्ग है। तो मध्य आकाश जो लाखों सालों से बंद थी, यीशु मसीह प्रार्थना किया। जब उसने प्रार्थना किया तो बीच में जो मध्य आकाश थी, स्वर्ग था, जहां पे आज लूसीफर लोग रहते हैं, शैतान का डेरा है, वो आकाश खुल गई। उसने कितना समय से उसने प्रार्थना किया नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल कहती है कि उसने प्रार्थना की। तो मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह प्रार्थना किया, और जब भी यीशु मसीह प्रार्थना करता था, एक प्रभावशाली प्रार्थना करता था, वहां कुछ ना कुछ होता था। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है, जब हम प्रेरितों का काम को पढ़ते हैं, वहां पे स्तुपनुस कहता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं। स्तुपनुस ने कहा मैंने स्वर्ग को देखा। पतरस कहता है कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। हाँ, आज वो मध्य स्वर्ग, मध्य आकाश, वो आज खुली हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पहली बात जो होती है, आकाश खुल गया। प्रेज द लॉर्ड, आकाश खुल गया। दूसरी बात, स्वर्गीय शारीरिक रूप में पवित्र आत्मा उतरा। और तीसरी बात, परमेश्वर ने गवाही दी, प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर गवाही देता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर गवाही दिया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, उसने आज्ञाकारिता और समर्पण को जब उसने स्वीकारा और जब उसमें उसने कार्य किया, तो परमेश्वर ने एक मोहर को लगाया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप और हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं। आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। और आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं, हम उसके बेटे हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर निकला और प्रार्थना किया, तब परमेश्वर प्रसन्न हुआ, कहा ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसमें कोई शक नहीं कि आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या आप और मैं परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं? आज अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं? यीशु मसीह यहां पर आज्ञाकारिता को सम्मान दिया, उसने समर्पण किया और परमेश्वर ने मोहर लगाया, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं कह के। यदि आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप यदि प्रिय पुत्र बनना चाहते हैं, प्रिय पुत्र बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर का आज्ञा को मानिए। इसमें कोई शक नहीं कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप उसके बेटे हैं। लेकिन जब आज्ञाकारी का, जब हम धार्मिकता का कार्य को करते हैं, जब पानी में डूबकर जब बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर के दृष्टि में आप और मैं
उसके प्रिय बेटे और बेटियां बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, आज हम देखते हैं संसार में जब हम देख रहे हैं कि प्रभावशाली प्रार्थना के विषय में, जब यीशु मसीह प्रभावशाली प्रार्थना किया, जब भी उसने प्रार्थना करी तो कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ वहां पे। इसी वजह से चेले आकर कहते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करने को सिखा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं जिस संसार में आप और हम रहते हैं, इस संसार में आज हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। आज हिंदू हमारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम भाई बहन लोग प्रार्थना करते हैं, सिख भाई बहन प्रार्थना करते हैं, ईसाई लोग भी प्रार्थना करते हैं, विश्वासी भाई बहन लोग प्रार्थना करते हैं, अविश्वासी लोग भी प्रार्थना करते हैं। इस संसार के हर एक व्यक्ति आज प्रार्थना करता है, इसमें कोई शक नहीं। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, मगर अंतर क्या है? अंतर क्या होना चाहिए? जब आप और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां, तो अंतर क्या होना चाहिए? जैसा हमारा पिता, जैसा हमारा यीशु मसीह मुक्तिदाता, जब उसके आप और हम संतान हैं, तो जब हमारा पिता जब प्रार्थना करता था तो कुछ ना कुछ होता था उस स्थान में। तो आप और हम जब प्रार्थना करेंगे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपका प्रार्थना से, आपका और मेरा प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो कुछ होना चाहिए। यह सब तब होगा मेरे प्यारो, जब हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पर भरोसा करें। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, यीशु मसीह खुद अपने आप कुछ काम नहीं करता था, वो परमेश्वर पर निर्भर रहता था, वो परमेश्वर से बातों को लाता था और उसे करता था। आप और मैं जब कलीसियाई रूप में जब परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, हम परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर के समीप में जाएंगे, परमेश्वर को निहारेंगे, हमारा आशा और भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रहेगा मेरे प्यारो। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम प्रभावशाली प्रार्थना कर सकते हैं। तो यीशु मसीह अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने पिता परमेश्वर पर निर्भर रहा। आपको और मुझे भी परमेश्वर पिता पर निर्भर रहना चाहिए। हम इस खंड में देखते हैं लूका 11 उसका 1 पद में उन्होंने कहा, चेले ने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया। बाइबल में हम नहीं पाते यूहन्ना कैसे प्रार्थना करने को सिखाया, लेकिन सिखाया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे प्यारो। लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब प्रार्थना किया तो कुछ हुआ। प्रभावशाली प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं? प्रभावशाली प्रार्थना हमें वचन के आधार पर करना है। वचन के अनुसार जब हम करते हैं, हम प्रभावशाली प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम एक वचन को देखते हैं, भजन संहिता उसका 66 अध्याय उसका 18 पद, भजन संहिता 66 उसका 18, यहां पर बाइबल इस प्रकार लिखी है, यदि मैं, दाऊद कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। दाऊद अपने विषय में कहता है कि यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात को सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता कहता है। हाँ, प्रभावशाली प्रार्थना का यहां पर एक छोटा सा झलक दिया गया है। हमें अपने मन में अनर्थ विचारों को नहीं लाना है, अपने मनों में गलत बातों को नहीं सोचना है, हमें बुरी बात नहीं करना है, अनर्थ कल्पनाएं नहीं करना है। परमेश्वर जो हमारे विषय में सोचता है, उन बातों को जब हम करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम प्रभावशाली प्रार्थना कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने आपको, हमें अपने बेटा यीशु का लहू से धोकर हमें जब शुद्ध किया है, हमें धर्मी बनाया है, तो हमें धर्मी किसी चाल चलना है। जब हम धर्मी का जीवन व्यतीत करते हैं, पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हमारी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। यदि हम धर्मी जीवन व्यतीत नहीं करेंगे मेरे प्यारों, तो हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। बाइबल कहती है, याकूब उसका 5 अध्याय उसका 16 पद में वहां लिखा है इस प्रकार, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से
बहुत कुछ हो सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। पहली बात, अपने पापों को मान लेना है और प्रार्थना करना है। और बाइबल यहाँ पे कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तब वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया आज प्रभावशाली प्रार्थना करे। परमेश्वर चाहता है कलीसिया आज प्रभावशाली प्रार्थना करे, आप और हम प्रभावशाली प्रार्थना करें, यह परमेश्वर की इच्छा है। पर आज हमारा स्थिति कैसा है? आज हमारा स्थिति कैसा है? अगर हम वही याकूब की पुस्तक को देखते हैं, 4 अध्याय उसका 14 पद में, वहां पर बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे उस वचन को, याकूब 4 उसका 14, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। याकूब यहां पे आपको और मुझे आज ये बात को कहता है कि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सचमुच में कल के विषय में हमको नहीं पता कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो। आप और हम भाप के समान हैं। याकूब हमारे जीवन को हमें भाप के साथ में तुलना करता है, भाप के साथ में तुलना करता है। फिर लिखता है जो थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोप हो जाती है। हाँ, हम में से हर एक व्यक्ति आज हम भाप को देखे हैं, हम भाप को देखे हैं। भाप बड़ी निर्बल होती है, कमजोर होती है, और ये भाप कुछ देर दिखाई देती है फिर वो लोप हो जाती है, वो पता नहीं चलता वो कहाँ चले गई। ना तो हम भाप को पकड़ सकते हैं, ना तो भाप को ज़्यादा देर हम देख सकते हैं। और याकूब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हमारे जीवन को वो भाप के साथ में तुलना कर रहा है, भाप के साथ में तुलना कर रहा है। आज बहुत सारे लोग या हम कहते होंगे कि हमारा जीवन भाप के समान है, हमारा जीवन वायु के समान है, जो थोड़ी देर दिखती है फिर लोप हो जाएगी। हाँ, भाप कमजोर को दर्शाती है, निर्बल को दर्शाता है। भाप हमेशा कमजोरी को दर्शाता है मेरे प्यारों, कमजोरी को दर्शाता है। और याकूब भाप को हमारे जीवन के साथ में तुलना करता है। हो सकता है आप कहते होंगे मैं कमजोर मनुष्य हूं, मुझ में कोई सामर्थ नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, आप कहते होंगे। हो सकता है आप कहते होंगे मुझसे प्रार्थना नहीं हो सकती। हो सकता है आप कहते होंगे कि मेरा जीवन भाप के समान है, मुझसे सेवा नहीं हो सकता। आप कहते होंगे मेरा जीवन भाप के समान है, मुझसे भलाई का कार्य नहीं हो सकती है। लेकिन मेरे प्यारो, जब हम इतिहास को देखते हैं, लगभग 1700 ईस्वी में हम देखते हैं एक छोटे से बालक को, स्कॉटलैंड का एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा, हम जब जिसके विषय में हम देखते हैं मेरे प्यारो, वो स्कॉटलैंड का एक छोटा सा बच्चा, एक बार वो अपने घर में वो चूल्हे में जब वो बर्तन रखी हुई थी और उसमें पानी था और भाप की वजह से आग जल रही थी नीचे और भाप की वजह से वो ढक्कन उठ रहा था। हमें से हर कोई आज अपने अपने घरों में हम देखे होंगे, जब खाना बनता है चूल्हे के ऊपर में रखा जाता है तो भाप की वजह से वो ढक्कन ऊपर नीचे होते रहता है। ये बच्चा भी उन दिनों में देखा अपने घरों में, और जब वो ढक्कन को उठा रहा था तो देखकर वो चौंक गया। उबलते हुए पानी जो भाप क्या कर रहा था, ढक्कन को उठा रही थी, और सोचा वो कहाँ ये कमजोर सा भाप, लेकिन वो ढक्कन को उठा रहा है। वो बच्चा
आश्चर्य से उस भाव को सोचने लगा, वो उसको उसके शक्ति को उसने वो परखने लगा। और हम देखते हैं इतिहास बताती है कि वो बच्चा उस भाव को लेकर कुछ प्रयोग करने लगा। प्रयोग करना उसने वो संकल्प लिया कि मैं कुछ संकल्प लिया कि भाव के विषय में मैं प्रयोग करूंगा कह के, और वो प्रयोग करता गया और धीरे धीरे वो बच्चा जवान भी हो गया। गरीबी की हालत में वो भाव का वो प्रयोग को करने से उसने नहीं छोड़ा, वो करता गया और कई बार वो असफल भी हुआ। मेरे प्यारो, कई बार वो असफल हुआ और लोग उसके भाव के प्रयोग को देखकर वो मजाक उड़ाते थे, हंसी करते थे, ठट्ठा में उड़ाते थे, कहते थे बड़ा आया ये भाव का प्रयोग करने वाला। लेकिन उसने उन मजाक को अनसुनी किया, उसने उसे प्रयोग उसको नहीं छोड़ा, वो करता गया, प्रयोग करता गया। कई बार असफल हुए, कई बार लोग वो ताली बजाए, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो प्रयोग करता रहा। और एक दिन वो उस भाव को लेकर एक सफल एक प्रयोग कर पाया। आज हम देखते हैं कि वो भाव को लेकर एक स्टीम इंजन उसने बनाया, भाव का इंजन बनाया 1700 के दशक में, और दुनिया का वो रूपरेखा को बदल दिया। मेरे प्यारो, भाव कमजोर है लेकिन उसमें सामर्थ्य है, उसमें ताकत है, उसमें शक्ति है। भाव को हम थोड़े समय देख सकते हैं, फिर वो लोप हो जाती है। भाव को हम पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन भाव में सामर्थ्य है। 1700 के दशक में ये भाव इंजन को बनाने वाला जेम्स वाट, इन्होंने पूरा दुनिया का रूपरेखा को बदल दिया। और आज हम देखते हैं कि उन दिनों में, आज बहुत ही कम हम देखने को पाते हैं, कई स्थान में चलती होगी शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन हम देखते हैं कि भाव इंजन बनने के द्वारा उन दिनों में कई सामान को इधर से उधर ट्रेन में किया जाता था। भाप इंजन जब आविष्कार हुई और उनके डब्बे में जब कुछ सामान रखा जाता था, मेरे पर कहने का मतलब कि भाप कई लाखों टन वजन को ढोकर चलता है। भाप में कोई सामर्थ्य नहीं दिखती, उसका कोई वजन नहीं है भाप का, लेकिन फिर भी वो कई लाखों टन वजनों को वो ढोकर चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाप कमजोर है पर उसमें शक्ति है कि लाखों टन वजन वो उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर जा सकता है। याकूब यहाँ पे आपका जीवन को, मेरे जीवन को भाप के साथ में तुलना करता है। हाँ, ये सच है। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन भाप के समान है। कई बार हमें लगता है कि मैं अपने परिवार का अच्छा देखभाल नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों को अच्छा स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता। कई बार लगता होगा कि हम अपने परिवार को कैसा देखभाल करें। इन सब परिस्थितियों में भी मेरे प्यारो, ये एक बात तो सच है कि भाप में शक्ति है, आप में शक्ति है, आप में सामर्थ्य है। जिस प्रकार भाप कई लाखों टन वजन को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान को लेकर जाती है, कई लाखों टन वजन को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक, यानी कि वो अपने मंजिल तक लेकर जाती है। आप भी और मैं भी, कलीसिया भी, आज हम कई लोगों को शैतान के वश से, शैतान के राज से हम परमेश्वर के राज में लेकर आ सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, जिस प्रकार भाप एक स्थान से दूसरे स्थान कई वजनों को लेकर जाती है, आप और हम भी ऐसे ही कई अंधकार में पड़े हुए लोगों को संसार के राज्य से हम परमेश्वर के राज में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि भाप में सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य है, आप में ताकत है कि आप ऐसा कर सकते हैं।
आप सोचते होंगे मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं हो सकता है। आपकी प्रार्थना से हो सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्यारो, आप में शक्ति है। बोलिए इस वक्त, मुझ में शक्ति है। हाँ, आप में शक्ति है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप में शक्ति है। मामूली सी भाप लाखों टन वजन को उठा सकती है, तो आप और हम क्यों नहीं, जो संसार में फंसे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम उन्हें वहां से छुड़ाकर परमेश्वर के राज में ला सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना की वजह से। प्रार्थना करके हम ला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर का प्रेम निर्बलों में बलवंत करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जब हम अपने आप को भाप के समान जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमें बलवंत करता है। और एक बात तो सच है, हमारा याकूब कहता है कि हमारा जीवन भाप के समान है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप और मैं भाप नहीं है। आप और मैं भाप नहीं है। आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। भाप में जब इतना सामर्थ है, तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों में कितना सामर्थ होना चाहिए। कलीसिया में कितना सामर्थ होना चाहिए। जब कलीसिया का सर यीशु मसीह है, तो कलीसिया में कितना सामर्थ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहती है, ऐसा आया उसका 40 उसका 31 पद में, वहां कहता है वचन, परंतु जो यहोवा की वाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आज कलीसिया को, आज आपको और मुझे नया बल प्राप्त करना है, नई सामर्थ प्राप्त करना है, नया ताकत हमको प्राप्त करना है। और जब आप और हम परमेश्वर के साथ में लिपटे रहेंगे, परमेश्वर के करीब में रहेंगे, उसके साथ में हम संगति करेंगे, तो हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और हमारा प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना बनते जाएगी। आमीन। जब भाप का कुछ वजन नहीं है, भाप जब लाखों टन वजन को उठा सकती है, तो आप और मैं तो परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। क्या आपकी प्रार्थना और हमारी प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना से क्या कुछ नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आज आपको लगता होगा कि मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। इज़राइल लोग परमेश्वर के लोग थे। इज़राइल लोग परमेश्वर के लोग थे। आप और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। तो हम जब प्रार्थना करेंगे, कलीसिया जब प्रार्थना करेगी, तो क्या कुछ नहीं हो सकती है। यीशु मसीह जब प्रार्थना किया मेरे प्यारो, तो चेलों में से एक ने आके कहता, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। क्यों कहे ये लोग? क्योंकि यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करता था, कुछ होता था, कुछ होता था वहां पर। आप और हम जब परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, बेटे और बेटियां हैं, तो हम जब प्रार्थना करेंगे तो कुछ होना चाहिए। आज संसार के हर एक लोग प्रार्थना करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विश्वासी, अविश्वासी, सारे लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब एक क्रिश्चियन, एक धर्मी व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, तो कुछ होना चाहिए। कलीसिया जब प्रार्थना करती है, तो कुछ होना चाहिए। आप जब प्रार्थना करते हैं, तो कुछ होना चाहिए। आज आप घर में हैं, कलीसिया रूप में 2-4 व्यक्ति बैठ के जमा होते हैं, आप प्रार्थना कीजिए वहां पे। आप और हम प्रार्थना करेंगे, जरूर कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड। 2 व्यक्ति की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में थे, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वह स्थान हिल गया, वह स्थान हिल गया। आज कलीसिया जब हम प्रार्थना करेंगे, तो स्थान हिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, आप सोचते होंगे कि मेरा प्रार्थना भाप के समान है। हाँ, भाप के समान हो सकती है, लेकिन आपको याद रखने की आवश्यकता है कि भाप में सामर्थ्य है। बाइबल में हम एक घटना को देखते हैं, पहला शामुएल में। वहां पर एक घटना को हम देखते हैं। वहां पर हन्ना के विषय में बाइबल कहती है, हन्ना निसंतान थी, उसका कोई संतान नहीं था, और उसके सौत उसको चिढ़ाया करती थी। पहला शामुएल में हम देखते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है, और वो प्रार्थना करती है, वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती है।
और एली याजक वो कहता है, वो सोचता है कि हन्ना मंदिरा के नशे में वो प्रार्थना करे, वो बुड़बुड़ा रही है। एली याजक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो क्या प्रार्थना कर रही है। मेरे प्यारो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हन्ना की प्रार्थना को एली याजक नहीं सुना, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या प्रार्थना कर रही थी। उसकी प्रार्थना एक दुर्लभ प्रार्थना थी, उसकी प्रार्थना एक भाव के समान प्रार्थना थी, लेकिन भाव के समान प्रार्थना कर रही थी, उसे परमेश्वर सुन रहा था। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपको लगता है मेरी प्रार्थना कोई नहीं सुनता है, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता है, मेरी प्रार्थना भाव के समान है, आप घबराइए मत। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आमीन। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने लिए प्रार्थना करना है, परिवार के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है रोमी 12 अध्याय उसका 3 पद में कि परमेश्वर ने हमें विश्वास परिमाण के अनुसार दी है। परमेश्वर विश्वास हमें परिमाण के अनुसार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक को आपके अंदर में विश्वास है, उस विश्वास को आप प्रज्वलित कीजिए, उस विश्वास को आप इस्तेमाल कीजिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभावशाली प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के वचन को उठाइए और प्रार्थना कीजिए। धर्मी जन के विश्वास से भरी हुई प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें विश्वास परिमाण के अनुसार दिया है, और बाइबल ये भी कहती है लूका 17 उसका 6 पद में कि हमारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है। मेरे प्यारो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज सारे संसार में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मची हुई है। कई दिनों मेहनत तक वो वायरस कैसे है देखने में ही वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, वो वायरस दिख नहीं रहा था कैसा है कह के। जब वो वायरस नहीं दिख रहा था, नहीं दिखता है, सारी दुनिया को चपेट में ले लिया, सारे दुनिया को चपेट में ले लिया नहीं दिखने वाला वायरस। यीशु मसीह हमारा विश्वास को राई के दाने के बराबर कहता है। यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर विश्वास, वो वायरस से बड़ा राई का दाना है। सोचिए, जब छोटा सा वायरस पूरा विश्व को जब कब्जा में ले लेता है, तो आपके अंदर और मेरे अंदर में तो राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने विश्वास को प्रज्वलित कीजिए, अपने विश्वास को उत्साह प्रज्वलित कीजिए, उठाइए और प्रार्थना कीजिए। आपके अंदर में राई के दाने के बराबर विश्वास है, वो जीवित विश्वास है, बढ़ता हुआ विश्वास है, राई के दाने के बराबर। बाइबल कहती है यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो शहतूत के पेड़ से कहोगे और वो अपने स्थान से हट जाएगा। हाँ मेरे प्यारो, आपके अंदर मेरे अंदर में राई के दाने के बराबर जीवित विश्वास है। आज कलीसिया को हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लौलीन रहो कह के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज जागने की आवश्यकता है, आज अपने स्थान से उठने की आवश्यकता है। आज हम जहां पर बैठे हैं वहां पर उठने की आवश्यकता है। वचन कहता है यशायाह उसका 60 अध्याय उसका 1 पद, वहां पे इस प्रकार बाइबल कहती है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आज आपको और मुझे उठने की आवश्यकता है, आपको और मुझे उठकर प्रार्थना में जाने की आवश्यकता है, एक प्रभावशाली प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरा पद में कहता है यशायाह 60 उसका दूसरा पद में, पृथ्वी पर तो अंधकार और राज राज में घोर अंधकार छाई हुई है। हाँ मेरे प्यारो, पृथ्वी पर तो अंधकार और राज राज में घोर अंधकार छाई हुई है। आज पृथ्वी में चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ मरी फैली हुई है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी आपको और मुझे उठने की आवश्यकता है, परमेश्वर के करीब में आने की आवश्यकता है। और जब हम आएंगे तो परमेश्वर हमको प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए सिखाएगा।
आप और हम प्रभावशाली प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम एक वचन को देखते हैं, जकरिया उसका 12 पद, उसका 10 पद, यहां पर बाइबल कहती है, मैं दाऊद के घराने, जकरिया 12 उसका 10, 12 उसका 10, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर के हृदय की चाहत है कि प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा वो उंडेलेगा, वो उंडेलेगा मेरे प्यारो, जब आप और मैं अपने स्थान से उठेंगे। यशायाह ने कहा, उठ प्रकाशमान हो। जब हम अपने स्थान से उठेंगे और प्रार्थना करने के लिए जब बैठेंगे, तो परमेश्वर हमें अपने सिखाने वाली आत्मा से भरेगा और हम प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्यारो, चेले ने देखा यीशु मसीह को, जब वो प्रार्थना कर चुका तो एक चेले आकर कहता है, प्रभु हमें प्रार्थना करने को सिखा। आज हमें भी परमेश्वर से कहने की आवश्यकता है, प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखा। और यहाँ पर हमने देखा जकरिया 12 उसका 10 में कि वो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा कहा, और वो उंडेलेगा। आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, परमेश्वर आपको सिखाएगा। और एक बात सच है, आप भाप नहीं है, भाप में सामर्थ है, भाप में शक्ति है, कई लाखों टन वजन को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर जाती है। आप में शक्ति है, आप में सामर्थ है। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, संसार में फंसे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन्हें परमेश्वर के राज में लेकर आएंगे। आप जब बड़े प्रार्थना करेंगे, बड़े बड़े अद्भुत कार्य होंगे, चिन्ह चमत्कार होंगे। मेरे प्यारो, आज अपने विश्वास को उत्साहित करने की आवश्यकता है, प्रार्थना में जाने की आवश्यकता है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बड़े अद्भुत कामों को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। ये सुंदर समय है कि परमेश्वर हर एक को आज सिखाने वाली आत्मा से भरे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम थोड़े समय में प्रभु आपके वचन को हमने देखा प्रभु। प्रभु जब आप प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी, और जब आप प्रार्थना कर चुके, चेले में से एक ने आकर कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करने को सिखा। पिता परमेश्वर, आप जब भी प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे थे प्रभु, चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे प्रभु। 5 रोटी और 2 मछली को आपने 5000 लगभग पुरुषों की संख्या से अधिक प्रभु आपने खिलाया, तृप्त किया प्रभु। आप वही परमेश्वर जो आज भी आप जीवित हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हमने थोड़े समय में देखा, भाप में कोई सामर्थ्य नहीं रखती, शक्ति नहीं, उसका कोई वजन नहीं प्रभु जी, परंतु याकूब हमारा जीवन को भाप के साथ में तुलना करता है प्रभु जी। भाप में वो सामर्थ्य है, भाप में वो शक्ति है प्रभु जी, जो कई लाखों टन वजन को उठा सकती है। प्रभु आज आप हमें प्रभु वो शक्ति और सामर्थ्य दिए हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते, जितने लोग ऐसे सोच रहे हैं प्रभु कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मेरी प्रार्थना भाप के समान है प्रभु जी, वो जो प्रार्थना करते प्रभु, हम प्रार्थना करते इस वक्त आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य उनके ऊपर कब्जा करने पाए। वो भाप नहीं परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी। और जब आपके बेटे और बेटियां जब घुटने टेकते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर, बड़े अद्भुत काम होती है प्रभु। आज कलीसिया को प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए सिखाइए प्रभु जी। कलीसिया को आप पिता परमेश्वर ऊंचा उठाइए प्रभु, ताकि कलीसिया प्रार्थना करने वाली आत्मा से भर जाए। हर एक व्यक्ति जो आज इस वक्त प्रभु आपके वचन को जब सुन रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के ऊपर में आपका अभिषेक, प्रार्थना सीखने वाली आत्मा उन पर दीजिए प्रभु जी, ताकि जब भी वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं प्रभु, एक नई उमंग, एक नई आशा, एक नई सामर्थ के साथ में प्रभु प्रार्थना करने पाए, आपकी योजना के तहत प्रार्थना करने पाए प्रभु। ऐसा आप अनुग्रह कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष करें, आमीन।